बोलने की आजादी नहीं है। मैं इस वक्त बोल रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा। बात जो कहने की है वो हक है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम दुख में है। आज की बात कर रहा हूं, खानपुर के अंदर एक नौजवान ने जो बिजली का बिल नहीं भर सकता था, रेलवे के नीचे आकर उसने अपने तन को गर्दन से जुदा कर दिया। क्योंकि जो हुक्मरानी हमारे सही नहीं है। इंडिया का देख लें, क्या करेंसी किधर है, इधर की क्या है। इंडिया में हालात बेहतर है, ठीक है, इधर क्या है, वो चांद पे चले गए, हम जमीन से नहीं उठ रहे। पहली बात तो पाकिस्तान आजाद ही है। जब पाकिस्तान आजाद होगा फिर इलेक्शन भी होंगे, इलेक्शन भी होगी, सारा कुछ होगा। पाकिस्तान आजाद ही सलसल हो रहा था, कहा जा रहा था कि हम बिल नहीं दे सकते, बिजली के बिल जलाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जी हम बिल नहीं देंगे, नहीं दे सकते। लेकिन उम्र तुमने हमारे पैसों से बनाया है और अल्लाह की कसम वो दिन आने वाला है। मैं पहले भी डॉक्टर बिलाल साहब को कह रहा था, वो 1 महीने बाद आ जाए या 2 महीने बाद, इससे आगे नहीं देख रहा। पाकिस्तानी कौम आगे बढ़ेगी। ये जितने बड़े अलीम हैं, इनके जिस्मों से लिबास उतार लिया जाएगा, जबरदस्ती गरीब छीन लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त बिजली बिलों को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। पीओके से लेकर पाकिस्तान के अधिकतर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट कर दे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। आज की तारीख में इस महीने के अंदर पाकिस्तानियों ने जब से ये नए बिल आए हैं, दर्जनों की तादाद में खुदकुशियां की हैं। कहाँ जाएंगे भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं क्या करूंगा। आप अल्लाह के लिए इस मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए अपने फैसलों को बदलिए। इन हुक्मरानों ने अपने 21-21 साल 20-20 साल के को पाकिस्तान का वजीर बना दिया है। जिन्होंने कभी कोई गेम नहीं खेली थी उनको जो है वो वजीर खेल बना दिया है। ये पाकिस्तान इस वक्त खेल का एक ग्राउंड बना हुआ है, जिसका जो जी चाहेगा वो पाकिस्तान पर जो है वो उसी तरह की हुक्मरानी करेगा। यहाँ आइन दफन हो चुका है, यहाँ अदालतें बेतौकीर हो चुकी हैं, यहाँ आवाम जो है वो मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, बेहिस्स हो चुके हैं। जब तक नहीं निकलेंगे इसी तरह इनके ऊपर जो है वो अजाब महंगाई का मुसल्लत होता रहेगा। पाकिस्तानी कौम जिस तकलीफ, दुख और दर्द में है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूँ कि पाकिस्तान मेरे बड़ों ने बनाया था। अल्लाह को गवाह बना के अपना पेट नंगा कर रहा हूँ। रात का मेरे घर में आटा नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, सुबह मेरे बच्चे भूख कह रहे थे। मैंने 3000 रुपया उधार पकड़ के जाके आटा लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उधार पकड़ के आटा लिया है। ये मेरी जिना कैप है, ये मेरी इज्जत है, ये फटी हुई है, मैं नई नहीं ले सकता। ये मेरी जेब है, मैं दिखा सकता हूँ, ये फटी हुई है। मैंने अपना पेट का भरम रखा हुआ है ना। अगर मेरे साथ ये है, मैं एक मस्जिद का आलिम हूँ, खतीब हूँ, इमाम हूँ, और बाकियों के साथ क्या है, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो जूते गांडने वाले हैं, ये तो दुकान खोल के बैठे हैं। हड़ताल, पूरी कौम के दिल में हड़ताल है, पूरी कौम इन हुक्मरानों पे थू थू कर रही है। अल्लाह की कसम, अगर ये हमारे सामने आए, हम इनके गिरेबान नोच दें। इनके 20 साल के 22 साल के बच्चे वजीर बन जाए और हमारे बूढ़े सफेद दाढ़ियों वाले भी रोते फिर रहे हैं कि हमारे पास रिस्क नहीं है। महंगाई में बिजली का बिल मैं नहीं जमा करा सका, नहीं कराऊंगा। आए तो काट के दिखाए बिजली का बिल, उसे भी काट के रखूंगा। मेरा बिल, मेरा मीटर है। इस वक्त आजाद कश्मीर में उन्होंने कहा है ना, खंबे उतार के ले जाओ, उखाड़ के ले जाओ। तुमने हमारी जमीन पे खंबे लगाए हो। आज तक पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ था। अल्लाह की कसम है, पाकिस्तानी कौम की आंखों में खून उतरा हुआ है, खून उतरा हुआ है। हम अपने बच्चों को भूखा मरता देखें। कल जो रहीम यार खां में ट्रेन के नीचे आके नौजवान उसने अपनी गर्दन कटवाई है, 17 मर गए। क्यों भाई, किस लिए? वो पाकिस्तानी नहीं है। मेरे अल्लाह ने तो कहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बैतुल्लाह की जो अजमत है, वो एक मोमिन की जो अजमत है वो बैतुल्लाह से बढ़कर है। सही बात है, बिल्कुल है। अगर बैतुल्लाह भी उजड़ जाए, तबाह हो जाए, अल्लाह ना करे, एक मोमिन की हुर्मत उससे ज्यादा है, मेरे नबी का फरमान है। आज हर मोमिन रो रहा है, आज मुसलमान रो रहे हैं, आज बच्चियों के जनाजे, गैरत के जनाजे निकल रहे हैं सिर्फ पैसे, इस रोटी की खातर। माएं बेच रही हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को जो है वो किधर लेके जाएं। जब मेरी बच्ची 4 साल की 3 साल की रो रही होगी, अब्बू रोटी खानी है, किधर जाएंगे? उन हुक्मरानों पर, उनके एवन फील्ड बन गए। मैं इनको गवाल मंडी से जानता हूँ, इनको गवाल मंडी से जानता हूँ, जब जाके नहीं, गवाल मंडी से जानता हूँ। वहां से लेकर आज रायविंड, मॉडल टाउन, रायविंड और लंदन पूरा खरीद लिया इन्होंने।
पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था जैसे मेरे भाई कह रहे हैं। सर वो तो खरबपति दादा के पोते हैं ना, खरबपति थे, मरियम साहिबा कहती हैं। सर मैं पूछ रहा हूँ, मैं उस खरबपति उल्लू के पट्टे को जानता हूँ जो रेलवे का लोहा बेचता था और उसका यहाँ पर ब्रंथ रोड पे 5 मरले की दुकान थी जो नासिर भट्ट का कब्जा किया हुआ, जिसे इत्तेफाक फाउंड्री कहते हैं। जाओ रिकॉर्ड को चेक करवा के देखो, गंदे इंजन पे रहने वाला था वो नासिर भट्ट। ये किराए पे इन्होंने ली थी जगह। और ये मियां शरीफ जिसकी बात करते हैं, वो भाई घोड़ों को खुरियां लगाता था। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने घोड़ों को उस वक्त घोड़े चलते थे। शहबाज शरीफ आया, उसने घोड़ों की टांगे घोड़ा खत्म कर दिया। कोई मेरे बाप को ये ना कह के घोड़ों को खुरियां लगाता था। यार वो किराए की एक औरत है, किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, जिसकी माँ एक नर्स थी और मियां शरीफ की खिदमत के सिले में उसको जो है ये सारा कुछ मिल गया। मैं क्या करूं? अब शहबाज शरीफ, मैं उसकी बात करता हूं, यहां से गया लंदन। आपको पता है वहां पर सहाफी ने कहा वेलकम टू बैक, आप लंदन आ गए हैं, आपको खुशामदेद। पाकिस्तान की बात कर लें, कहता नहीं पाकिस्तान छोड़ आया हूं, यहां लंदन की बात करें, पाकिस्तान की बात नहीं होगी। ये औकात है लॉरियो तुम्हारे वोट की। ये है वो लाहौर स्पीड जिसने कहा लंदन में पाकिस्तानियों की बात नहीं होगी। घर पिटे मुंह तुम्हारे खानदान ते, तुम्हारे जम्मन ते, तुम्हारा शहबाज शरीफ, आले शरीफ, अल्लाह की कसम मेरे इस बूट से बदतर है। मेरा बूट तुम्हारे शरीफ खानदान से ज्यादा पाक है। इसमें हराम का पैसा नहीं लगा हुआ। तुमने हराम के पैसे से अपने बाप की कब्र बनाई है, अपनी माँ की कब्र बनाई है। अब बात इससे भी आगे चली गई है। अब एक तो कहा जा रहा था कि मामला सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हुआ यह है कि अब लोगों ने वापडा के जो पोल्स हैं, खंबे हैं, वो उखाड़ना शुरू कर दिए हैं। और इंडिपेंडेंट ने इस बारे में एक स्टोरी भी पूरी छाप दी है कि किस तरह से लोग अब कह रहे हैं कि जनाब या तो हमें किराया दिया जाए और हमसे तो बिल आप मांग रहे हैं, नहीं तो यहां से तारें और खंबे अपने निकाल लें। और वीडियोस वायरल हो रही हैं कि जहां पर खुद लोग इलाके के एहतजाज करते हुए खंबे उखाड़ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल है। आज निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने ये तो कह दिया कि जी 2-3 दिन लगेंगे, 48 घंटे तक को रिलीफ की बात होगी, हम मुसलसल IMF से राब्ते में हैं। और साथ ही भी कह दिया जी हम तो इज्जत के साथ बस इलेक्शन करवा के निकलने का सोच रहे हैं। और बता दिया कि जी बिजली के बिल तो देने पड़ेंगे और कोई हल नहीं है। बहरहाल हम रिलीफ का सोच रहे हैं, हालात ऐसे हैं, जो लोग तबाही करके गए हैं वही अब हल बता रहे हैं। इस तरह की उन्होंने बातें की, मगर कोई तसल्ली नहीं किसी की करवा सके कि क्या कर रहे हैं वो। क्या जनाब किस्तों में कर रहे हैं, कोई जो टैक्स है वो कम कर रहे हैं, कोई यूनिट में कोई कमी कर रहे हैं कीमत में, कुछ उन्होंने इस तरह नहीं बताया कि बस ये कह दिया कि ये 48 घंटे तक हम कोई रिलीफ आपको दे सकेंगे, अभी हम सिर्फ राब्ते में हैं। तो क्या लोग 48 घंटे तक इंतजार करेंगे? हाल ये हो गया कि सबसे बड़ा शहर पाकिस्तान का कराची, वहां पर बच्चे बेहोश हो गए क्योंकि ट्रैफिक इतना जाम हो गया और एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ सड़कें, अहम सड़कें कराची की बंद हो गई। स्कूल के बच्चे, औरतें, लोग बुरे हाल में थे। किसी का पेट्रोल खत्म हो गया, कोई वापसी की तरफ चला गया, गाड़ी के अंदर ही गर्मी से हब से लोग बेहोश होने लग गए। किसी को बिस्किट पानी पहुंचा रहे हैं कि किस तरह उनको होश दिलाया जाए। इतने खौफनाक हालात हो गए हैं। और ये सिलसिला सिर्फ ये नहीं है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वहां पर है, हर छोटे बड़े शहर से यही खबरें आ रही हैं। मुसलसल एहतजाज है। आज शटर डाउन था और कल के लिए है कि जी पूरे मुल्क में, अभी इसको आप जुज़वी समझें, हालांकि कोई शहर नहीं बचा, बड़े शहरों में पेशावर भी है, दीगर शहरों से खबरें आ रही हैं कि जी एहतजाज भी हुआ, शटर डाउन भी हुआ, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। अब इससे आगे कहा जा रहा है कि जी पहिया जाम हड़ताल होगी, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं जी पहिया जाम नहीं हो सकता और मुल्क में मुश्किल हालात हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। महंगाई है लेकिन ऐसी नहीं है कि जी जितना कहा जा रहा है और जिस तरह से बात की जा रही है। महंगाई ज़रूर है लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं हैं जितने पेश किए जा रहे हैं। तो फिर क्या है? यानी जब बिल नहीं लोग दे पा रहे तो फिर उससे ज़्यादा क्या? अब मजीद आप क्या समझते हैं जी इतने ख़राब नहीं है? वो उतने ख़राब क्या होंगे? आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। स्टॉक मार्केट जहां पर पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी इदारे हैं, बड़े इदारे हैं, उनका कारोबार वहां पर होता है, उनके शेयर्स का कारोबार वहां हो रहा होता है। वहां से पता चलता है कि जो आपके बड़े इदारे हैं, बैंक से लेकर इंडस्ट्री से लेकर तेल और गैस को आप देख लीजिए, हर सेक्टर, बड़ा सेक्टर वहां पर होता है, उनके शेयर्स होते हैं, वो क्रैश कर गई है। 50% सारिफीन, बिजली के सारिफीन ऐसे हैं जिन्होंने बिजली का बिल अदा नहीं किया, उन्होंने बॉयकॉट किया है। वो कह रहे हैं हम बिजली का बिल नहीं देंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनको डिस्कोस कहा जाता है, आपको पता है इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर बिजली का बिल ये नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनका तो निज़ाम ही आपके बिजली के बिलों पे चलता है। 50% लोग अगर इनकार कर रहे हैं बिजली का बिल देने से मुल्क के, क्या इन सब के कनेक्शन काटे जाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, आप काट ही नहीं सकते। और लोगों ने एक और काम शुरू कर दिया, लोगों ने खंबा उखाड़ मुहिम शुरू कर दी।
वो खंबे उखाड़ने लग गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, वापडा वालों के, बिजली के खंबे उखाड़ो यहां से। और अगर उनकी जमीनों से खंबे गुजर रहे हैं तो कह रहे हैं हमें किराया दो उस खंबे का जो गुजर रहा है, जो ट्रांसमिशन लाइन वहां से गुजर रही है, वो किराया मांग रहे हैं। लोगों में शऊर भी है, लोगों में एहतजाज करने का भी उनको सलीका और तरीका जो है वो लोगों को आ चुका हुआ है। और अब तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए अब खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पीओके के लोगों ने अब आवाज़ उठाना शुरू कर दी। पीओके के लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जो यहाँ पर खंभे गाड़े हैं या तो उन्हें उखेरे या फिर उनके ज़मीन पर गड़े हैं उनका किराया दे, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जिस तरह से उन लोगों पर जुर्म ढा रही है उससे अब वो तंग आ चुके हैं। वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। पीओके से लेकर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भारी बवाल मचा हुआ है, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी फ़ौज कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे लोगों को राहत मिले, क्योंकि वो बिजली के बिलों के नीचे इतना ज़्यादा दब गए हैं कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते। पाकिस्तानी फ़ौज उन पर जुर्म ढाए चली जा रही है। अब पाकिस्तानी फ़ौज को पीओके के लोग जल्दी ही खदेड़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हालात लगातार उसी की तरफ गवाही दे रहे हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान में खुद के ही लोग भूखे मर रहे हैं, तो पीओके के लोगों को पाकिस्तान क्या देगा। पीओके में तो हमेशा से पाकिस्तान ने सबसे कम अहमियत दी और पीओके में कभी भी पाकिस्तान ने तरक्की करने की कोशिश नहीं की। आपके क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।